तो सच दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये एहसन साहब ने उस इशू को, जब उनसे ये सवालात हुए तो उन्होंने कनेक्ट किया नारोवाल की सियासत से उसको कि जी वहाँ पर आप कुछ ऐसे लोग लाना चाहते हैं और असल जो झगड़ा है असल में वो वहाँ के टिकट्स का है, 2 NA की और 5 जो पंजाब असेंबली की सीट्स हैं उस पर। तो ये क्या वाकई वह नारोवाल में टिकट्स का इशू था जिससे मुस्लिम लीग नून ने वहाँ पर कनेक्ट किया? राना सनाउल्लाह साहब का बयान भी ऑन रिकॉर्ड है जिसमें वो सिर्फ उस जिले का जिक्र कर रहे हैं। तो आपके बयान को रिएक्शन क्यों करार दिया जा रहा है कि शायद वहाँ पर आपको नज़रअंदाज किया जा रहा था, आपके मनपसंद लोगों को टिकट्स नहीं दिए जा रहे थे, तो इसलिए शायद ये सारा सीन क्रिएट किया आपने? तो क्या नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के हेड वो नहीं थे? कैसी बात कर रहे हैं आप? उनके कहने से तो नहीं हो जाना ना। क्या महंगाई नहीं हुई पाकिस्तान में? क्या लोग उससे मिट नहीं गए, तबाह नहीं हो गए, शिकस्त और रेख्त नहीं हो गए? इसका क्या जवाब है? ये भी पूछे ना राना सनाउल्लाह साहब से कि किधर थे वो जब ये हो रही थी। तो अब दानियल साहब, इसका मतलब ये है कि आने वाली मुंतखब हुकूमत जो भी होगी 8 फरवरी के बाद और ताज़ी करती है तो ये महंगाई का सिलसिला रुकने वाला नहीं है, चूँकि फिर वही राना सना साहब, एहसन इकबाल साहब, इसहाक डार साहब, यही तमाम लोग हमें, मिफ्ता साहब तो ज़ाहिर पार्टी छोड़ चुके हैं, तो वही तमाम लोग हमें दोबारा से नजर आएंगे मुख्तलिफ ओहदों पर। तो फिर ये जो PDM की गवर्नेंस थी और एक तरीका सियासत था वही तर्ज अमल हमें आगे भी दिखाई देगा फिर? तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब मुझे शोकॉज नोटिस सर्व हुआ तो मैंने कहा नोटिस तो मैंने दिया है, मैंने अवाम का नोटिस दिया है। एहसन इकबाल साहब को और नारोवाल के लोग नोटिस ले चुके हैं और ये टिकटें तो तकसीम हो गई हैं जो होनी थी। अब उस नोटिस का वक्त आ रहा है कि वो जवाब पूछेंगे सवाल उसके लिए एहसन इकबाल साहब से कि ये महंगाई अगर आप कह रहे हैं कि आपने नहीं की तो फिर ये बताएं ना इनको कि ये कैसे हुई है, कौन जिम्मेदार है इसका? मैं तो बता सकता हूँ, तो क्या ये बता सकते हैं? अगर ये नहीं बता सकते तो फिर ये क्या इस अहल है इतने बड़े बड़े ओहदों पे बैठे? और दानियाल साहब, क्या सिर्फ एक ओहदे पर बैठकर या एक सीट से MNA बनकर क्या महंगाई का खात्मा किया जा सकता है? आप ये अज़म कर रहे हैं कि आप अपने हल्के से इलेक्शन जीतेंगे, अब NA 75 से आप आज़ाद हैसियत में लड़ने जा रहे हैं, तो अगर यहाँ से आप MNA बन भी गए तो एक MNA कैसे उस महंगाई पर कंट्रोल कर सकता है? बड़े अफसोस की बात है कि आप ये मुझे पूछ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपने स्टेट बैंक की जो अमेंडमेंट्स हुई हैं अभी हाल ही में वो पढ़ी नहीं है। उसमें जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वाज़ेह तौर पर ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी, लफ्ज जवाबदेही नहीं है, लफ्ज जवाबदेही नहीं है, लफ्ज अकाउंटेबिलिटी इस्तेमाल हुआ है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी नेशनल पार्लियामेंट को है और उस अकाउंटेबिलिटी को फाल बनाने के लिए उनकी जिम्मेदारी है कि वो क्वार्टरली और बाई एनुअल रिपोर्ट्स पेश करें वहां पर। तो ये बहस वहां पर होनी चाहिए थी, लेकिन ये सारे खामोश बैठे रहे और इन्होंने कोई बात नहीं की इस पे, क्योंकि इनको इकोनॉमिक्स का नॉलेज ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है इसके बारे में क्या करना चाहिए, किस तरह से कंट्रोल होती है या महंगाई किस तरह की जाती है और कौन इससे मुस्तफीद हो रहा है। ये दुख और अफसोस की बात है। तो अगर मुझे वोट मिलते हैं और मैं जाता हूं पार्लियामेंट में अवाम का नुमाइंदा बन के, तो मैं तो आपको पहले से कह रहा हूं कि मैंने तो महंगाई के खिलाफ जिहाद करना है, तो मैं तो दूध का दूध पानी का पानी करके रख दूंगा। मैं तो एक एक नाम बताऊंगा कौन मुस्तफीद हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितने में हो रहा है और क्यों अवाम को ये भुगतना पड़ रहा है। तो अब ये दानियल साहब, ये आप असेंबली में जाकर ही बताएंगे? पहले इलेक्शन लड़ेंगे फिर जाकर बताएंगे? ये नाम बताने की इब्तिदा तो आप चंद एक नाम बता भी चुके हैं, कुछ मजीद नाम अभी और मंजर पर लाना चाहते हैं आप अभी अगर इस प्रोग्राम के थ्रू? जी बिल्कुल, मैं बताऊंगा, ये पूरा मैं बताऊंगा। और इसमें जो मैंने आपसे कहा है कि ये जो PTI की गवर्नमेंट थी जिसमें इमरान खान साहब जिम्मेदार थे, जब ये इकोनॉमिक हालात से बिल्कुल दस्तबरदार हो गए, ये फेल हो गए, इन्होंने अपना जो ये हीरो लेके आए थे फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि पहले दौर में ही फेल हो गया, पहले साल में ही वो फेल हो गया, उसको निकालना पड़ा। असद उमर साहब की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। और जो उसके बाद ये लोग लेके आए और जो इनकी पॉलिसी उस वक्त थी और जो उसके बाद जो ये स्टेट बैंक गवर्नर लेके आए और जिस तरह से इन्होंने जब ये इकोनॉमी पे फेल होने लगे और इनको सवाल अंदरूने खाता जो सेम पेज पे पूछने लगे लोग कि भैया क्या हो रहा है इकोनॉमी का, तो इन्होंने खुद अपनी कैबिनेट मीटिंग में कहा कि अगर हम 6 महीने में अपनी कारकर्दगी बेहतर नहीं करेंगे तो हमें फारग कर दिया जाएगा। ये इमरान खान साहब का अपना बयान है। तो फिर इन्होंने क्या किया, जब इनको ये समा नजर आया तो इन्होंने फिर उसको बजाय ठीक करने के उन्होंने जाकर के तो ये पैसा छाप के बाजार में फेंका और महंगाई का फ्लड क्रिएट किया, जो कि उसको कम से कम स्टेट बैंक के अपने डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक उसको 12 महीने लगते हैं नमूदार होने के लिए, जो फर्स्ट राउंड इफेक्ट्स है उसके। तो ये हम भुगत रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं बता सकते, ये तो आज मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। आज भी इनके पास बयानिया नहीं है। तो दानियाल साहब, ये वाली जो ये चीज़ें, जो सारे नुकात आज आप बता रहे हैं, आपको अप्रैल 2022 10-11 अप्रैल को आपको इस पूरी सूरत हाल का इल्म था और आपको पता था कि जब ये PDM की हुकूमत फॉर्म होनी है जिसमें ये 9-10 जमातें एक साथ शामिल हैं, तो इनके पास भी मसले का हल नहीं है, ये आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, जो ये वादे कर रहे हैं वो हकीकत पसंदी पर मबनी नहीं है। आप शायद मेरी बात नहीं सुन रहे हैं,
मेरा एक जानलेवा ऑलमोस्ट एक्सीडेंट हुआ था, मैं उस वक्त अस्पतालों में था। इसके बावजूद मैंने जहां भी मुझे मौका मिला है, जो भी मुझे मिलने तक आया, चाहे मैं एनेस्थीसिया से ताजा निकल के आया हूं किसी ऑपरेशन से, तो मैंने उनके बाजू पकड़ पकड़ के नोच नोच के उनको बोला है कि महंगाई का बयानिया ठीक करें, ये हमारी जिम्मेदारी डाली जा रही है, जबकि हम जिम्मेदार नहीं है और ये लोग नहीं उसमें कुछ कर सके। ठीक है। और उल्टा मुझे इस चीज की सजा दे दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।